इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। पंचायत चुनाव की तारीख नजदीक आते ही जिले में शराब तस्कर सक्रिय हो गए हैं। आबकारी विभाग ने नरसिंहपुर से हाईवा से जबलपुर लाई जा रही देसी शराब की 100 पेटी जब्त की है। विभाग ने जांच शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हमरा स्टाफ मैं रात्रि 12 बजे रवाना हुई मौके के लिए। शहपुरा से लेके आगे आने वाले जितने भी ढाबे हैं, जितने भी पेट्रोल पंप हैं, वहाँ हमने रुक के गाड़ियों को देखा, चेक किया, उनका नंबर चेक किया। ऑप्शन होटल के पास हम कुछ देर के लिए रुके। जब हम रुके वहाँ थोड़ी देर बाद ये गाड़ी नंबर UP 77 T7437 आ रही थी। कैजुअली आ रही थी, रश में नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि शायद वो चेक नहीं होगी। क्योंकि हमारे पास पहले से नंबर था, हमने गाड़ी रोकी, चेक किया। चेक करने पे उस पर 90 पेटी यानी 810 बल्क लीटर देशी मदिरा मसाला की बरामद की गई। मौके से ड्राइवर और हेल्पर दोनों को गिरफ्तार किया गया और कंट्रोल रूम लाया गया। चोरी की वारदात को अंजाम देने वालों को चोर ही कहा जाएगा, लेकिन क्या चोर बोलने वास्ते किसी को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है? जी हां, कुछ ऐसा ही मामला जबलपुर में सामने आया है। जबलपुर में एक मोबाइल शॉप संचालक को अपने क्षेत्र के एक बदमाश को चोर बोलना इतना महंगा पड़ गया कि उस बदमाश ने युवक की हत्या कर दी और फरार हो गए। लेकिन पुलिस ने हत्या करने वाले को उसके 2 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। 3 युवक संदेहास्पद स्थिति में हैं और संभवतः वो ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। उन तीनों को हमारी टीम ने घेराबंदी करके पकड़ा, पूछताछ किया। प्रारंभिक पूछताछ में उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया। तत्पश्चात वो थाने पर लाए। थाने पर उन्होंने पूरा जुर्म का खुलासा किया और इस तरह जो आरोपी हैं वो उनमें अनिकेत दहायत उर्फ आंसू, सोमेश तिवारी और प्रिंस श्रीवास्तव, ये तीनों ही लड़के वहीं गढ़ा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, उसी मोहल्ले के रहने वाले हैं। घटना के बारे में सोमेश तिवारी ने बताया कि सोमेश तिवारी के ऊपर चोरी के कुछ केस दर्ज हैं, जिस वजह से मृतक उसे चोर कहकर चिढ़ाता था। जबलपुर के गढ़ा थाना अंतर्गत पचमठा मंदिर क्षेत्र में रहने वाले एक युवक की हत्या कर दी गई। आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। मोबाइल दुकान संचालक सुमित गुप्ता खाना खाने के बाद अपने घर की छत पर टहल रहे थे कि तभी उन पर अज्ञात आरोपियों ने चाकू और अन्य धारदार हथियारों से हमला किया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। काफी देर तक जब वे अपने कमरे में वापस नहीं आए, तब परिवार वालों ने छत में जाकर उन्हें मृत अवस्था में देखा। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और उन्होंने इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की तलाश पर आरंभ कर दी। अभी तक हत्या की वजह सामने नहीं आई है। मृतक जो है सुमित गुप्ता, ये जयंती कॉम्प्लेक्स में ग्राउंड फ्लोर में इसकी मोबाइल पार्ट्स की दुकान है, जहां ये थोक और रिटेल दोनों का काम करता था और ये गढ़ा और कैंट क्षेत्र में दुकानों में मोबाइल का ऑर्डर भी सप्लाई करता था। इसका एक भाई और है शिवम, जिसके द्वारा जो त्रिपुरी चौक में मोबाइल वर्ल्ड के नाम से एक मोबाइल की दुकान चलाता है। 2 भाई हैं, इनके घर में एक बहन है जो शादीशुदा है दोनों भाइयों के बीच, और माँ बाप रहते हैं। ये किराए के मकान में ताम्रकार बाड़ा में पचमठा मंदिर के पीछे रहते हैं और अभी तक के कारणों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि क्या हो सकता है। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। बेलबाग पुलिस ने वारदात को फिराक में खड़े एक युवक को सुअरमार बम के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि बेलबाग तिराहे के पास एक युवक थैले में सुअरमार बम रखकर किसी की वारदात को अंजाम देने की नियत से घूम रहा है। जहां सूचना पर मौके पर दबिश देते हुए हुलिये के आधार पर युवक को पकड़ा गया, जिसका नाम पूछे जाने पर उसने अपना नाम गोलू उर्फ विपिन निवासी बिलहरी बताया। जहां युवक के थैले में तलाशी लेने पर उसके थैले से 9 जिंदा बम बरामद हुए हैं, जिस जब्त कर आरोपी युवक को गिरफ्तार किया गया है। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों के लिए खाद्य की कमी नहीं होने देंगे और खाद्य गोदामों में आसानी से उपलब्ध होगी कहते आ रहे हैं, लेकिन जबलपुर में इसका नजारा तो उल्टा ही है। जहां कृषि उपज मंडी में सहकारी खाद्य विपणन गोदाम में सैकड़ों किसान खाद्य पाने
जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां कुछ किसानों को तो खाद उपलब्ध हो गई, लेकिन अन्य किसानों को बिना खाद ही खाली हाथ वापस जाना पड़ रहा है। जहां किसानों का कहना है कि उन्हें खाद नहीं मिल रही है, रोज रोज वो चक्कर काटने पड़ रहे हैं, जिससे उनका खेती का नुकसान हो रहा है। कल आज को बोल दिए थे कि वो काट देंगे पर्ची, आज भी पर्ची नहीं कटी। क्या बोल रहे हैं, आपकी बात हुई क्या? मौके में खाद नहीं है, नहीं मिलेगी। कुछ किसानों की समस्या है, यहाँ पे खाद बीज के उपलब्ध नहीं हो पा रही है, क्या समस्या आ रही है? समस्या कुछ नहीं आ रही सर, समस्या ये आ रही है कि गाड़ियाँ आने अपने पास अभी रैक लगते जा रहे हैं, किसानों को मिलते जा रहा है, पर अभी उतनी ज़रूरत है नहीं किसानों को, लेकिन तब भी कुछ लोग आके दो बार लेके जा रहे हैं। और सारा का सारा किसान अगर एक ही गोदाम में आएगा तो सबको कैसे पूर्ति हो पाएगी? बाकी गोदाम में उपलब्ध हो पा रहा है, माल उपलब्ध हो रहा है, पर एक ही जगह सारे किसान आने के कारण पर्याप्त उन लोगों को मिल नहीं पा रहा है। रांची के रिछाई में जमीन पर दबंगों द्वारा किए गए कब्जे को लेकर पीड़ित बुजुर्ग ने एक एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं एसपी ने पीड़िता को आश्वासन दिया है कि उनके मामले में संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाएगी। हम लोग को आश्वासन दिया है कि हम लोग का जो खसरा नंबर है वो जल्दी सुधरवा दिया जाएगा। किस प्रकार की समस्या? हम लोग को जो है अमित उपाध्याय और पवित्र चक्रवर्ती और धीरज बघेल, ये वकील हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे कि आप लोग अवैध कब्जा किए हो और हम लोग को पैसा दो, नहीं तो तुम्हारी ज़मीन को बेचने नहीं देंगे, तुम्हारी दुकान में दारू गांजा रखवा के उसमें प्रकरण दर्ज करवा देंगे और सबको जेल भिजवा देंगे, घर से निकलवा देंगे और सभी लेडीज़ों को मार के घर से बाहर निकलवा देंगे और हम लोग इसमें कब्जा कर लेंगे। अमित उपाध्याय जो है वकील है। जबलपुर के रांची इलाके में बुनियादी सुविधाओं से मोहताज स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और कांग्रेस के साथ मिलकर नगर निगम के संभागीय कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन सौंप दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्षेत्र के स्थानीय लोग सालों से पानी, बिजली और साफ सफाई के अभाव में नरक जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हो रहे हैं। पुरानी यहाँ पे ओवरहेड टैंक है, जो टंकी है इसको रिपेयर कराई जाए, इसकी साफ सफाई कराई जाए, जिससे क्षेत्र में शुद्ध पानी मिल सके। जो क्षेत्र में गंदगी फैल रही है, नालियां बजबजा रही हैं, जिससे बीमारी हो रही है, डेंगू हो रहा है, लोगों की मौतें हो रही हैं, तो ये साफ सफाई अगर होगी तो यहाँ पे बीमारी भी कम होगी। और जैसे आवारा पशु रात बिरात घूम रहे हैं, ये हाईवे हो गया है रांची रोड, यहाँ से बड़े बड़े वाहन निकलते, ट्रक निकलते हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो ये अगर आवारा पशु को पकड़ के व्यवस्थित करेंगे तो ये एक्सीडेंट भी होना बंद होंगे। ये पूरी रांची की जनता की मांग है, जो आज कांग्रेस ने नगर निगम प्रशासन को सांकेतिक रूप में बताया है और निवेदन किया इन सारी बिंदुओं पे ये काम करें। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आज रांची में पानी एवं सफाई की समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया है। उनके द्वारा दी गई मांगों के ऊपर हम त्वरित कार्रवाई करेंगे और जो भी हेड ऑफिस से जहां तक उनसे सहायता लेनी होगी तो उसको लेके हम जल्दी से जल्दी इसको पूरा करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।